के लिए आए? क्यों रशीद भाई किस लिए आया? तिरंगे के लिए। तो रशीद भाई के साथ में रशीद भाई किसके लिए? तिरंगे के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं 15 अगस्त का दिन है आज और आपने हर्षोल्लास के साथ इस देश की आज़ादी का दिन मनाया और आपने एक दूसरे को बड़े ज़ोर शोर से बड़े जज्बे के साथ कहा स्वतंत्रता दिवस दिन मुबारक। निश्चित तौर पर आपने अपने आसपास अपने देशवासियों को शुभकामनाएं दिल से दी होगी और देनी भी चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही 15 अगस्त का दिन आता है, ये 26 जनवरी का दिन आता है, तो हम अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा फहराते हैं क्योंकि ये हमारी देश की आन और बान और शान है तिरंगा फहराना। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमेशा इस तिरंगे को फहराने को हमारे मन में बचपन से लेकर आज तक उभरता रहा है, वो आपके साथ इस बार हम शेयर करने का हमने सोचा और शेयर करना चाह रहे हैं। जब तिरंगा फहराने का कार्यक्रम क्षेत्र में आयोजित किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो उस वक्त ध्वज फहराते हैं जो व्यक्ति, वो निश्चित तौर पर समाज में अपना मुकाम स्थापित किए हुए रहते हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक होता है। इसमें दो राय नहीं कि वो तिरंगा फहराने के लायक नहीं होता। उसमें वो जज्बा, वो गुण, उसके व्यक्तित्व में वो प्रकाश होता है, तभी तो वो लोग उनको आमंत्रित करते हैं। लेकिन जो बात हमें देखने को मिली और समझने को मिली और जो अनुभव में आई वो यह कि जब ध्वज फहराया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा तो उसको पीछे सलामी देने के लिए अनगिनत लोग खड़े होते हैं और बहुत लोगों के मन में जो छोटे होते हैं, ये जिनके मन में जज्बा, तो उनके भी दिल में ये प्रश्न बार बार आता है, काश मैं भी तिरंगा फहरा पाता। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता क्योंकि हमेशा तिरंगा फहराने का अवसर उस व्यक्तित्व को मिलता है जो समाज में उच्च शिखर पर विराजमान हो या उच्च शिखर पर बैठा हो, या बड़ा हो या नेता हो या कोई पैसे वाला या नामचीन आदमी हो। लेकिन आम आदमी को तिरंगा फहराने का अवसर अक्सर मिल नहीं पाता और ये क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा क्यों? कोई भी इंसान ज़्यादा करके उसी व्यक्ति के हाथ से ध्वज फहराने का इच्छुक रहता है कि जिसका नाम हो, शान हो, इज्जत हो, ताकि उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सामने वाले की भी इज्जत बढ़ जाए। लेकिन कभी किसी ने यही नहीं सोचा ये तिरंगे के लिए तो उस आदमी ने बलिदान दिया जिसको कोई पहचानता ही नहीं था, जो अनजान था, सिर्फ उसने देशभक्ति का जज्बा लिए इस देश को आज़ाद कराया है। वह नामचीन नहीं, वो गुमनाम था, लेकिन अपना बलिदान देने के बाद वो नामचीन हुए और जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो हम उनको शहीद कर लगे। यानी कि इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, जो भी क्रांतिकारी है उन सब का किसी का भी नाम लिया जा सकता है। बड़े शान से, जज्बे से हम उनका नाम लेते हैं और तिरंगे को हम सलाम करते हैं। लेकिन ये एक बात हम भूल जाते हैं, जो आम आदमी जो एक वक्त इस देश को आज़ादी दिलाने से पहले उस वक्त वो आम था, आज हमारे बीच में वो ख़ास हो गया क्योंकि उसको हम क्रांतिकारी कहते हैं। आज फिर वही क्वेश्चन हमारे सामने, भले हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हो और जज्बे के साथ तिरंगा फहरा रहे हो, लेकिन जब तिरंगा फहराने के समय जो अनगिनत लोग जो उसको सलूट करने के लिए खड़े रहते हैं, वही आम आदमी है जो गुमनाम है, लेकिन वो भी इस तिरंगे को छूने का सपना देखते हैं, फहराने का सपना देखते हैं, जज्बा उनके मन में होता है। लेकिन उनको जीवन भर तक, वो बचपन से जवानी और जनावनी से बुढ़ापे तक उनको तिरंगा फहराने का अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता। उनका जज्बा तिरंगे को फहराने का ऐसे ही रह जाता है और वो कर नहीं पाते और जीवन उनका ऐसे ही गुजर जाता है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, आखिर हम कहना क्या चाहते हैं? तो हम कहना ये चाहते हैं कि जो आम आदमी, जो आम क्रांतिकारी था जिसने अपने बलिदान देकर इस देश को आज़ादी कराई, आज ठीक वो आम आदमी जो पीछे खड़ा रहता है इस तिरंगे की शान के लिए, सलूट करता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, वो कब ध्वज फहराएगा? उसको अवसर ध्वज फहराने का कब मिलेगा? क्या हम बहुत सारे मुद्दों में आपस में उलझ जाते हैं और क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका उत्तर कौन ढूंढता है? क्यों कोई ढूंढना नहीं चाहता है? लेकिन हमने कोशिश की है। जो आम आदमी जो पीछे खड़ा रहता है एक बड़े आदमी को तिरंगा फहराते हुए, जब वो देखता है तो वो भी सोचता काश मैं भी बड़ा होता, फहरा पाता, लेकिन वो बड़ा होगा नहीं और तिरंगा वो फहराएगा नहीं और उसका सपना उसके दिल में ही रह जाएगा और उसका जज्बात उसके पास ही रह जाएगा। क्या ये उचित है? क्या देशभक्ति उन बड़े लोगों के द्वारा है? नेताओं ने तो इसको हाईजैक कर लिया। 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे आता है, नेता खड़े हो जाते हैं। वो कितने सही है कितने गलत है ये कौन सोचता है? और उस दिन उन शहीदों ने जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, अपना बलिदान दिया, अपने निछावर कर दिया अपने जीवन को, उनके आज़ादी के इतने बड़े दिन, बड़े बड़े कस्में, बड़े बड़े वादे करते हैं। वो खुद तो देश के तिरंगे का तो अपमान करते हैं, साथ ही साथ में उन शहीदों का भी वो अपमान करते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण निछावर किए। लेकिन वो आम आदमी जिसके हाथ में ताकत नहीं, सत्ता नहीं, वो लेकिन जज्बा लिए सच्चे दिल से तिरंगे को फहराने का सपना देख रहा है, उसको कोई नहीं पूछता। तो हमने ये परंपरा शुरू की
कि क्यों ना तिरंगा फहराने के लिए उन बड़े लोगों को बुलाया जाए, लेकिन उनको ये ना बोला जाए कि आप तिरंगा नहीं फहराएंगे। आप आइए, उपस्थित रहिए। जो तिरंगा फहराने के समय पर उपस्थित होंगे तो लोकतंत्र पद्धति से 11 लोगों को चुनेंगे और 11 लोगों के अंदर नाम लिखने के बाद में चिट्ठी उड़ाएंगे और किस्मत से जिसका नाम चिट्ठी उड़ाने के बाद आ जाएगा तो उससे तिरंगा फहराएंगे, ताकि सबको ये लगे कि मैं भी शामिल था तिरंगा फहराने में और वो भी अपने आप को खुशी महसूस कर सके। और शायद उसमें आम आदमी का नाम भी हो सकता है, उस पीछे खड़े रहने वाले का भी नाम हो सकता है। इसके लिए प्रयास इस तरीके से किया जा सकता है कि 3 एकदम नीचे तबके के लोग और 3 एकदम थोड़े युवा लोग और 3 बच्चे लोग और 3 महिला और 2 जो लोग हैं बचे हैं वो नेता या सामाजिक आदमी जो प्रतिष्ठित है वो लोग हो सकते हैं। तो क्यों ना किस्मत के सारे इस जज्बे को हम तोलें और समझें कि ये क्या उचित है कि सही। यदि किस्मत के सारे उसको फहराने का अवसर मिलता है तो सभी जज्बे के साथ ताली भी बजाएं और जज्बे के साथ तिरंगा भी फहराएं। तिरंगा तो हमें फहराना ही है, उसमें दो शक नहीं, लेकिन उस आम आदमी का नंबर कब लगेगा। उदाहरण के तौर पर हमने इसको पहले खुद आजमाया और आज अंधेरी के अंदर 4 जगह पर हमने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले शुरुआत हमने इसकी मलाड मालोनी से की, तो हमने वहाँ शुरुआत की और उसी पद्धति को लागू किया। वरिष्ठ लोगों को, स्थानिक लोगों को बुलाया और सबको बुलाने के बाद ये नहीं कहा कि आप झंडा फहराओगे, उनके नाम लिखे, बच्चों के भी नाम लिखे और चिट्ठी उड़ाई, ताकि पक्षपाती लगे भाई इसको उन्होंने झंडा फहरा दिया। और जब हमने चिट्ठी उड़ाई तो गरीब बच्चे का नाम आया तो उसके हाथ से ध्वज फहराया। ये परंपरा पिछले 7 सालों से मलाड मालोनी में चली। इसी फार्मूलों को हमने अंधेरी में भी, जेबी नगर के अंदर हमने इस्तेमाल किया और जेबी नगर में 2 जगह पर किया, एक गोविंदकावाड़ी के पास में और एक जन कल्याण बैंक में। ये 6 सालों से लगातार ये पद्धति और ये नियम चला जा रहा है कि जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है तो जो भी बड़े लोग आते हैं हम उनको खड़ा करते हैं, छोटे बड़े महिला सब, और ऐसे 11 लोगों को चुनते हैं और उसमें नाम लिखने के बाद में जिसका नाम चिट्ठी से आता है उसको झंडा फहराने का अवसर हम देते हैं। और जब हमने इस बारे में लोगों से प्रतिक्रिया ली तो लोगों ने कहा ये बहुत उचित निर्णय है, इसमें किसी का भी प्रभुत्व नहीं स्थापित नहीं होता और ये किस्मत के सारे फहराने का मिलता है और उसमें सबकी सहमति दिल से होती है, नहीं यार किस्मत से मिला इसको फहराने दो। तो यही होना भी चाहिए क्योंकि ये देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ कार्यक्रम है और हम सबको इस बात को समझने की, सोचने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर ये 7वां साल जब हमने मालोनी में मनाया तो हमने ठीक वही पद्धति अपनाई। हमने आज ही सुबह जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया तो बहुत लोग, बच्चे लोग, सब लोग उपस्थित थे और 10 नाम हो गए थे, लेकिन 11वां नाम हमने सफाई मैन जो करने वाला वहाँ सफाई करने के लिए आया था उसका नाम उनको पूछा, भाई आपका नाम क्या है, उन्होंने अपना नाम बताया और चिट्ठी में हमने उसका भी नाम लिखा। और ये कितनी खुशी की बात हो सकती है कि जो सफाई मैन को लोग थोड़ा सा सौदारी कचरा साफ करने वाला है और वहाँ पर वो उपस्थित हुआ और चिट्ठी जब उड़ाई गई तो उसी का नाम निकला और उसने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की था, उसके हाथ से हमने ध्वज फहराया। जब उसने ध्वज फहराया, उसके ध्वज फहराने की स्थिति को देखने के बाद वहाँ के लोगों पर जो चेहरे पर जो भाव, जो जोश, जो अपनापन नजर आया, जो हमारा सोच थी, हमें ऐसा लगा कि हम उस दिन कामयाब हो गए। तो हम चाहते हैं कि इस तिरंगा ये हम सबका है, हम सबका अधिकार है। 2 ही दिन फैलाने का अवसर मिलता है कि जहाँ बड़े लोग आते हैं, यदि इनको कहे कि आपको ध्वज फहराने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, आप आइए, तो निश्चित तौर पर मैं दावा करता हूँ कि जो झंडा फहराने के नाम पर आते हैं वो आएंगे ही नहीं। और आएंगे भी तो वो लोग आएंगे जो शिक्षित होंगे, जो देशभक्त होंगे, क्योंकि ज़्यादा करके जो पैसा देने में और उपस्थित होकर ध्वज फहराने में जो यकीन रखते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों को हम ध्वज फहराना चाहिए क्या, ये भी एक क्वेश्चन है और इसको हमको समझने की ज़रूरत है। तिरंगा उनका है जिन्होंने देश से प्यार किया, तिरंगा उनका है जो उसके जज्बात के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए, तिरंगा उनका है जो इसको दिल में बसा के रखता है। आज आम आदमी इसको दिल से प्यार करता है क्योंकि उसके पास स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, इसके प्रति नीति खेलने के लिए उसका दृष्टिकोण नहीं है। आज लोगों ने इस नीति का दृष्टिकोण बना दिया और अपना उल्लू सीधा करने का माध्यम इसको बना दिया। तो हम चाहते हैं कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे इस मुद्दे पर सोचने और समझने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर हमारे से शायद कुछ अपशब्द आ गया होगा, ये बोला गया होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन 15 अगस्त का दिन है, देशभक्ति से जज्बा हमारा भरा हुआ लबालब है और इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैंने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए, समझते हुए राष्ट्रीय एकता व अखंडता को समर्पित पिछले 25 सालों से अपनी सामाजिक गतिविधियों को हम संचालित किए हुए हैं और उसी के दृष्टिकोण के तहत हमारे इस प्रकार के विचार बने हैं। तो आपसे प्रयास है, आपसे निवेदन है कि आप सोचिए, समझिए, जब अगला 26 जनवरी या 15 अगस्त आए तो आप उनको बुलाइए,
जो आपके दिल में है उनको बुलाइए, आमंत्रित कीजिए, लेकिन ध्वज फहराएंगे ये मत कहिए। उनको उपस्थित करवा के आप उनके नाम लिखिए और नाम लिखने के बाद में चिट्ठी फाड़िए उनके नाम लिखकर, और जिसका नाम आ जाए उसी से ध्वज फहराइए। देखिए उसके बाद कितनी खुशी मन को मिलती है, और जो समझदार होगा वो निश्चित तौर पर ताली बजाएगा, क्योंकि वो ये कार्य तो निस्वार्थ लोगों का है। स्वार्थी तो अपना उल्लू सीधा करने में हमेशा लगा रहता है, और जो स्वार्थी होगा क्या उसको हम सलूट करने के लिए दे सकते हैं क्या इस तिरंगे को? ये देना चाहिए क्या? ये भी सोचने और समझने की आवश्यकता है। तो मैं रशीद रसिक, श्री एकता टाइम्स न्यूज़पेपर का संपादक और श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ चैनल का संपादक होने के नाते 15 अगस्त को अवसर पर ये मेरी विशेष भेंट थी आपके लिए तिरंगे को समर्पित। मैं आपको पुनः एक बार 15 अगस्त के अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इसी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।